आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस 2025 जीएस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5। एंड ये जो हमारी यूपीएससी मेंस क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है, इसमें हम जीएस पेपर 1 के सारे पेपर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी मेंस का आंसर लिखें तो आप इन तीन बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले इंट्रो, तो इंट्रो में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं या आप डेटा फैक्ट्स लिख सकते हैं। जैसे इस केस में हमें डिफाइन करना है नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज को आप डिफाइन कर सकते हैं, आपका इंट्रो बन जाएगा। इंट्रो आपका शॉर्ट एंड क्रिस्पी होना चाहिए। देन सेकेंड इज बॉडी, तो बॉडी में आपको मेन पार्ट को एड्रेस करना है। देन थर्ड इज कंप्यूटर, तो आप बैलेंस पॉइंट को दे सकते हैं या फिर आप समराइज कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, हाउ आर दीज एक्टिविटीज related to physiographic features in India, discuss with suitable examples के अंदर मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। तो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज रिफर्स टू लाइवलीहुड एक्टिविटीज होती हैं अदर देन एग्रीकल्चर। ये डिपेंड नहीं होती एग्रीकल्चर के ऊपर, बट स्टिल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर की अलावा एक्टिविटीज होती है अदर देन एग्रीकल्चर, जिनमें हम रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से। ना यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग होती है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होती है। तो ये 100% डिपेंड होती है नेचर के ऊपर। एग्जाम्पल्स देखें, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, पेस्टोलिज्म, गेल्डिंग, क्वेयरिंग, हंटिंग, ये भी इंक्लूडेड है। नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी, तो अब बॉडी वाले पार्ट पे हम समझेंगे कि जो हमारा एरिया का जो डाइवर्स फिजियोग्राफिक फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये कैसे हमारे नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले हम बात करें फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। अ सिग्निफिकेंट लाइवलीहुड इन कोस्टल रीजन्स, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो सिग्निफिकेंट लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करता है, फिशिंग लोग करते हैं, एक्वाकल्चर से रिलेटेड होता है। जैसे केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ड्यू टू लॉन्ग कोस्ट लाइन है, रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर लोग फिशिंग क्यों करते हैं, बिकॉज लॉन्ग कोस्ट लाइन है, देन रिच मरीन लाइफ है, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल हिल्सा फिश के लिए फेमस है। देन सेकेंड इज फॉरेस्ट्री एंड गैदरिंग, इसको प्रैक्टिस किया जाता है हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वेयर डेंस फॉरेस्ट सपोर्ट टिम्बर रेज्ड इन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें या हिमालयस में फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस किया जाता है, वहाँ पर जो भी बिकॉज वहाँ पर फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स को हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया, रेजिन्स हो गए, एंड इनको फिर मार्केटिंग की जाती है। देन थर्ड इज माइनिंग एंड क्वेयरिंग, तो माइनिंग कहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी, जहाँ पर मिनरल्स पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जो मिनरल बेल्ट है हमारे, लाइक झारखंड, ठीक है, कोल ज़्यादा रिच है यहाँ पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है। तो वहाँ पर कोल, आयरन और लाइमस्टोन और इन सब का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसलिए माइनिंग को वहाँ पर प्रेफर किया जाता है। देन फोर्थ इज एनिमल रियरिंग एंड पेस्टोलिज्म, तो ये कहाँ पर कॉमन है, राजस्थान, लद्दाख। अब यहाँ पर कॉमन क्यों है, बिकॉज राजस्थान एक ड्राई लैंड है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, एंड लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, तो वहाँ पर भी इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट डिफिकल्टीज हैं ये एग्रीकल्चर में। सो क्योंकि यहाँ पर एरिड क्लाइमेट है, तो यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर एनिमल रियरिंग, पेस्टोलिज्म को प्रेफर किया जाता है। जैसे कि राजस्थान में कैमल की जाती है, याक इन लद्दाख, ठीक है। तो अब हम कंक्लूड करते हैं। Thus, non-farm primary activities in India are highly shaped by physiographic variation। तो हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमारी जो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है हमारे फिजियोग्राफिक फीचर से, एंड नेचुरल रिसोर्स पे भी अवेलेबल डिपेंड करती हैं। देन लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन से भी इम्पैक्ट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव वंडरफुल।